वो रेफ करवाने का वो लड़का धमकी दिया, और बोलते हैं ना कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि हम तुमको रेफ का धमकी दिए, तो आप खुद अपने कान से भी सुन लीजिएगा कि आप ही का आवाज है, पब्लिक चूतिया नहीं है। तो उड़ नहीं रहे 2 से 3 दिन के अंदर रूम बंद करके तुरंत हम आपको छोड़ने वाले तो है नहीं। अच्छा, ये जो भूत सवार है आपको कि हम आपको छोड़ने वाले में नहीं है, मतलब आप उनके साथ रहना चाहती हैं? हाँ, क्यों? जब हम 10 मर्द के साथ, जो बोल रहे हैं 10 मर्द के साथ रही हो, रहना रहता तो अभी ये ड्रामा करते हैं, चाहे कोर्ट जाते हैं, थाना जाते हैं, ये चीज करते हैं? नहीं करते हैं। 10 मर्द के साथ घूमते हैं, आराम से ऐश करते हैं। उसके बावजूद भी आप ये कह रही हैं कि हमें उस लड़के के साथ ही रहना है सब कुछ, तो आपको नहीं लगता कि आप खुद अपने आप को बर्बाद करने पर तुली हुई हैं? नहीं। कैसे नहीं लग रहा है आपको? यहाँ यही एक लड़का भोजपुरी में एक लड़का जिसका कई जगहों पर संबंध है, आपने खुद देखा भी, वो लड़का इतनी अश्लील बातें कह रहा है, भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है, भद्दी भद्दी बातें कह रहा है, आप फिर भी एक लड़की हो करके कह रही हैं कि नहीं मुझे उनके ही साथ रहना, तो आप तो खुद आप कुएं में जा रही हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री हमेशा विवादों में रहती है, लेकिन ये जो मामला है मगही का है। मेरे साथ जो लड़की अभी हैं, इन्होंने अपने प्रेमी के लिए, अपने महबूब के लिए घर परिवार खानदान भाई बहन माता पिता सबको छोड़ दिया, लेकिन अब ऐसे मोड़ पर ये खड़ी हैं कि इनका इस्तेमाल करके इनका जो प्रेमी था वो इनके साथ 2 साल तक उन्होंने समय बिताया, रिलेशनशिप में रहे, लेकिन आज इनको सड़कों पर लाकर छोड़ दी है। ये लड़की ना आज अपने घर परिवार की है, ना भाई बहन की है, ना माता पिता की है, दर दर की ठोकरें खा रही है। अंत समय ऐसा आया कि इन्हें महिला थाना जाना पड़ा। अब महिला थाना गई थी। हाँ, रोशन की वजह से गए थे, उनकी वजह से। जो आपके प्रेमी थे, वो रोशन नाम है उनका, क्या करते हैं वे? मगध के हैं, सिंगर है वो। सिंगर है मगही के। फिर ऐसा क्या हुआ कि 2 साल रहने के बाद आप दोनों आज ऐसे मोड़ पर आ गए हैं? देखिए, शादी हम लोग करके रहे, लव मैरिज, जैसे एक लड़का लड़की में शादी होता है, लव मैरिज, वो करके। लव मैरिज शादी क्या होता है? ऐसा तो कोई रूल रेगुलेशन है नहीं ना। लव मैरिज नहीं पता? मतलब आप उसके साथ में थी, मंदिर में किए या कोई कोर्ट किया, कोई एविडेंस शादी का जैसे होता है? तो वो चीज़ नहीं है ना, वही तो प्रॉब्लम किया हमको। उनको जब बोले हम लोग कोर्ट मैरिज चल के अब कर लेते हैं, जब आप सिंदूर डाल दिए, चलिए कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, तो उनका कहना है कि रुक जाओ ना, 2 मंथ बाद जब घर से शादी है वो करके हम लोग करेंगे। उस चीज़ को भी हम कंट्रोल। आपने भरोसा किया उन पर? भरोसा करके ही ना 2 साल कोई लड़की फैमिली छोड़ दी, काम छोड़ दी। बुड़बक थोड़ी है, पागल थोड़ी है कि फैमिली छोड़ दी है, उन्हीं की वजह से छोड़े ना। लेकिन अभी सब रंगरुतिया वो 20 दिन से भागे हुए हैं रोशन जी। बातचीत कुछ नहीं हो रहा है, वो मेरा वो हमको सब जगह से ब्लॉक कर दिया। ऐसा क्या हुआ आप दोनों में, क्या विवाद हुई जो आप दोनों ऐसे मोड़ पर कह रहे हैं ना मेरे बारे में? नहीं, आप अभी कह रही थी इंटरव्यू में कि उनका कई लड़कियों से रिलेशन रहता था, आप रात में अगर फ़ोन चेक करती थी तो कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती थी जो जिससे आप परेशान हो जाती थी। तो मिलेगा तभी ना परेशान होता है। ऐसी थोड़ी पागल है कि हम आप पे टूट पड़े झगड़े के लिए। फ़ोन की बात, तो आप जब गलत है नहीं तो फ़ोन चेक करने में आपको क्या प्रॉब्लम है? चेक करवाने में फ़ोन छोड़ दीजिए ना फ्री से। आप जैसे बोल रहे हैं मेरे फ़ैन लोग, मेरे ये लोग वो लोग, अरे तुम कितने लड़के को जवाब देते हो, कितनी लड़की फ़ैन लोग को जवाब देते हो? तुम जरा ये बताना तो पहले। घटिया इंसान कहीं के, बोलने में थोड़ा शर्म करना चाहिए उनको। क्या बोल रहे हैं, बेशरम की तरह बोले जा रहे हैं, घटिया। लेकिन वो जो आरोप लगा रहे हैं, हालांकि मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, इतना भद्दा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है कि आपका भी कई लोगों से रिलेशन था। अगर उसी शब्द को हम दूसरे शब्दों में कहें तो उनके पास कोई प्रूफ है? हम कितने बार बोले, जब आप सही हो तो सामने आके बात करो ना यार। चलो मेडिकल टेस्ट करवाते हैं, चलो। आपने अपने माता पिता को छोड़ दिया है। हाँ, सबको छोड़ दिए हैं। एक लड़के के लिए आपको अब कैसा महसूस हो रहा है? नहीं लग रहा है कि आपने गलती की थी उस वक्त? गलती लग रहा है, तब तो आज इतना प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी आप ये कह रही हैं कि हमें उस लड़के के साथ ही रहना है सब कुछ, तो आपको नहीं लगता कि आप खुद अपने आप को बर्बाद करने पर तुली हुई हैं? नहीं। कैसे नहीं लग रहा है आपको? यहाँ यही एक लड़का जिसका कई जगहों पर संबंध है, आपने खुद देखा भी, वो लड़का इतनी अश्लील बातें कह रहा है, भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है, भद्दी भद्दी बातें कह रहा है, आप फिर भी एक लड़की हो करके कह रही हैं कि नहीं मुझे उनके ही साथ रहना, तो आप तो खुद आप कुएं में जा रही हैं। कुएं में कैसे जा रहे हैं? 2 साल से कुएं में नहीं थे। मेरा यही कहना है कि वो कुछ भी बोले मेरे बारे में, जितना उनको गलत बोलना है ना, जितना उनके मन में भड़ास है कि बोल दें, चिढ़ जाए, ये कर लें, सब चीज़ बोल दीजिए, लेकिन हम आपको छोड़ने वाले तो है नहीं। अच्छा, ये जो भूत सवार है आपको कि हम आपको छोड़ने वाले में नहीं है, मतलब आप उनके साथ रहना चाहती हैं? हाँ, क्यों? जब हम 10 मर्द के साथ, जो बोल रहे हैं 10 मर्द के साथ रही हो, रहना रहता तो अभी ये ड्रामा करते हैं, चाहे कोर्ट जाते हैं, थाना जाते हैं, ये चीज़ करते हैं? नहीं करते हैं। 10 मर्द के साथ घूमते हैं, आराम से ऐश करते हैं।
कहीं ना कहीं आप उनसे बिल्कुल सच्चा मोहब्बत कर रही हैं, वो इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, लेकिन उससे हमको कोई ये नहीं होता, उनको जो बोलना बोलने दीजिए, वो फ्री है उनके तो ऐसा भी तो हो सकता है आप कह रही हैं मैं उनके साथ रहूंगा, इतना कुछ होने के बाद कल को आपका सूटकेस में कहीं भर्ती करके फेंकते, कहीं तो सूटकेस में रोशन भेज ही दे। जीवा रहेंगे ना उसके। हम तो बोले अभी भी उनका लड़का धमकी दिया, हम आपको रिकॉर्डिंग सुना देते हैं। उनका लड़की धमकी दिया है, उनका लड़का कि ये करवा देंगे वो करवा देंगे, तो कुछ भी आप करवाइएगा उसका जीमा, बात कीजिए भैया, उसके जीमा रोशन जी होंगे, जो लड़का हमको धमकी दिया वो होगा, रोशन जी के साथ जो लड़का रह रहा वो धमकी दिया वो इसका जीमा रहेगा, और इनके फैमिली रहेंगे। अभी आपके इतने टाइम में हमको कुछ भी हो गया उसके जीमा रोशन रोही रहेंगे। रोशन रोही जो है उनके परिवार वाले से बातचीत होती है, उनके माता पिता से आपकी? 2-3 दिन पहले हुआ भी था बात, तो उनकी मम्मी से हम बस इतना बोलना चाहे, हम ही कॉल किए थे, बहुत कॉल करने पे वो उठाई, और जो मैं मेरे नंबर से नहीं किसी और के नंबर से उठाई, मेरा नंबर सब लोग ब्लॉक कर दिए। बोले कि मम्मी ये देखिए ऐसे ऐसे कर रहा है, क्यों नहीं समझा रही है, बोले उनको आने के लिए, जो भी क्या ड्रामा कर रहे हैं अपने तरीके से बात की, तो बोले जो बेटा कहेगा वही होगा, फिर वो बोल के फ़ोन काट दी मेरा। जो बेटा करेगा वही होगा उनकी मम्मी ने बोली। आप उनके घर कभी गई हैं शादी करने के बाद, जिस तरह से आप बता रही हैं? गांव का सिस्टम जानते हैं, कुमारी लड़की लेके जाए कितना बदनामी होगा। शादी के बाद गए हैं, 4-5 दिन रहे हैं, हर बार जाना, रेगुलर जाना, फैमिली फ़ोटो भी है उनके घर वाले के साथ, फैमिली फोटो है, उसके बावजूद भी इस तरह की बातें हो रही है। वो क्या, उनका क्या कहना है कि अब इनके साथ नहीं रहना? वो जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप पे, एक यही जो आप उन पे लगा रहे हैं वही इल्ज़ाम वो आप पर लगा रहे हैं। प्रूफ है तो क्यों नहीं खड़ा कर रहे हैं? आपके पास प्रूफ है? बहुत कुछ है, दिखाइए। किस चीज़ का प्रूफ मांगे आप, बताइए देते हैं। आप जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उन पे, वही इल्ज़ाम वो आप पर भी लगा रहे हैं। तो प्रूफ उन खोजने के लिए उनको बोलिए। एक मिनट रुक जाइए, स्पीकर कम हो चुका है। रात में भी हमको मैसेज करके बाबू बाबू कर रहे थे, तो हम मना किए कि हमको बाबू मत बोलो, तो आप क्या बोल रहे हैं कि हम तुमको प्यार से बाबू बोलते हैं, आओ यहाँ पे। पागल उगल है, जो हुआ था सिर्फ एक ही दिन में हुआ था। रुकिएगा लाइन पे, ठीक है? ठीक, लाइन पे रहिए, सुनिएगा चुपचाप। ये तो ऐसी लड़की से बकवास होता है, उसके बाद लड़के का सुननी है, अब वो धमकी दी है, जो भी सुना देते हैं आपको। हम इसलिए बोले हैं ना कि इसके जिम्मा रोशन रहेंगे, हमको कुछ भी होगा। वो रेप करवाने का वो लड़का धमकी दिया, बोलते हैं ना कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि हम तुमको रेप का धमकी दिए, तो आप खुद अपने कान से भी सुन लीजिएगा कि आप ही का आवाज है, पब्लिक चूतिया नहीं है। जब तो उड़ नहीं रहे, 2 से 3 दिन के अंदर रूम बंद करके सब जबरदस्ती छोड़, ठीक? 2 से 3 दिन के अंदर, ठीक? सब तो फारा पैसा दो, ये कौन सा मतलब है? जबरदस्ती रूम बंद करके, और गाना भाई तो कि हम कर लिए कि नहीं कर लिए। तब तोरा समझ में है तो कि हम कह लियो कि ना कह लियो, मतलब हम थाना चल गए, उसके लिए हमको धमकी आने लगा। मतलब इतना कुछ होने के बाद भी आप कह रहे हैं कि मैं उनके साथ ही रहूंगी, मैं उनको छोड़ूंगी अच्छा, नहीं। बात बताएं? आपको इसके खिलाफ तो लीगल एक्शन लेना चाहिए, आगे कानूनी प्रक्रिया में जाना सुने, चाहिए। वो मेरी बात सुन लें आप एक मिनट। भोजपुरी में आज तक क्या हुआ, चाहे मगध में? इसका मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो एक बार जान लीजिएगा कि ये इस शुरू से होते आया है ना। ये चीजें तो सुनने तो में आता है, लड़की लगातार उधर होते केस लड़ ली, लड़का उधर केस लड़ ली, लड़की उधर काम करने लगी, लड़का उधर काम। अभी हाल ही में एक लड़की, कोई एक्ट्रेस थी जो वाराणसी में सुसाइड कर ली थी, वो अलग मैटर करता। उनका क्या था, हमको अगले के बारे में नहीं जानना कि अगला क्या किया नहीं किया, वो अदर पर्सन है, वो अलग अलग जानेंगे। लड़का उधर चल गया, लड़की उधर चल गई, ना लड़की एक्शन नहीं, ना लड़का कुछ किया। लड़का फिर अगला लड़का वही देख के वही चीज किया। कहीं ना कहीं आप जो ये कह रही हैं कि मुझे उनके साथ ही रहना है, एक तरह से आप एक टूटी हुई हैं, परिवार वाले भी साथ नहीं हैं आपके, आप सोच रही हैं कि अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता कहाँ नहीं जाए? है। वो रोड पे लाके खड़ा कर दिया, अब कहाँ जाए? किसके पास जाए? दूसरे मर्द के पास जाए? नहीं जाएंगे, वो चीज़ ना कभी किए ना करेंगे। रहे हैं तुम्हारे ऊपर, रहेंगे भी तुम्हारे लिए। हाँ, एक बच्चा था हम लोग का खराब हो चुका। अच्छा, खराब हो चुका। चलिए, अब इस लड़की के पास कोई रास्ता नहीं है। इन्होंने पहले ही अपने माता पिता, भाई, परिवार सबको खो दिया है एक लड़के के लिए। लेकिन अफसोस कि जिस लड़के के लिए इन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, आज वो लड़का भी इसे एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया है ला करके कि अब ये लड़की ना उधर की है और ना लड़का एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। अगर ये वीडियो उस लड़के तक पहुंच रही है, लड़का अगर ये वीडियो देख रहे हैं, क्या नाम है, रोशन जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जो कर रहे हैं ये बिल्कुल ही उचित नहीं है। आपको चाहिए कि इस लड़की को वापस बुलाना चाहिए अपने पास और इसकी ज़िंदगी को फिर से एक बार नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहिए आप दोनों को।
बाकी इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। देखते रहिए प्राइम अड्डा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।